भगवान शंकर के समस्त कथा रसिक प्रेमियों को जय शिव शंकर की। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का भक्ति पथ अतुल तिवारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली कथा में हमने आपको शिव पुराण की कथाओं के बारे में सुनाते हुए यह सुनाया था कि माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाती हैं और वहाँ पर भगवान शंकर के भाग को न देखकर उन्हें क्रोध आता है। यद्यप भगवान शंकर ने जब ये कहा था कि जदप मित्र प्रभ पितुगुर गेहा जाय बिन बोले न संदेहा तदप विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। फिर भी यदि वहां कोई विरोध मानता हो तो उसके घर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब पहुंचती हैं यज्ञशाला में तो गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेहु प्रभु अपमान समुझ उर देहु पाछल दुख न हृदय अस व्यापा जसे भयऊ महापरतापा। माता सती के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं अभी उन्हें पिछला दुख तो पहले से ही था। अब आप लोग कहेंगे कि पिछला दुख कौन सा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माता सती के हृदय में पिछला दुख एक यह था कि भगवान शंकर ने उनका मानसिक परित्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ले रखी थी और परीक्षा के कारण भगवान शंकर ने देख लिया था कि इन्हों सती की सीता कर बेसा शौर भयों बेखाद विशेषा। तो जब सती जी ने माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया था तो शंकर जी ने उनका परित्याग कर दिया था। तो यह माता सती को पता था, यद्यप शंकर जी ने ऐसा प्रकट में कहा नहीं था, परंतु माता सती उस दुख से वैसे ही जल रही थी। और अभी वह दुख तो समाप्त नहीं हुआ था, दूसरा दुख यह हो गया कि भगवान शंकर का यहाँ पिता के यज्ञ में अपमान हो गया। इसलिए माता सती ने वहां पर अपने पिता दक्ष को भी बुरा भला कहा, वहां पर बैठे हुए जो ऋषिगण थे उनको भी बुरा भला कहा है और कहा कि शिव अपमान न जाय से हृदय न होए प्रबोध सकल सभाएं हट हटक तब बोली बचन सक्रोध। और उन्होंने क्रोध युक्त वचन कहे हैं और इसकी कथा मैं आपको सुना चुका हूं शिव पुराण की। तो अब यहां पर क्या किया, माता सती कहती है पिता मंद मत निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। कहने लगी मेरा मंद बुद्धि पिता उस भगवान शंकर की निंदा करता है और मेरा यह शरीर जो है ये उसी से उत्पन्न है। तो मेरा यह जो शरीर है यह शव के तुल्य है, इस घृत शरीर को मैं निश्चय त्याग दूंगी। और ऐसा कहकर के सती जी मौन हो जाती हैं और उन्होंने योगाग्न से वे पवित्र भाव से आप आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई और उत्तर दिशा में बैठ जाती हैं, शांत चित्त हो भूमि पर बैठ जाती हैं, विधिपूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लेती हैं और उन्होंने आसन को स्थिर किया। प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण बल्लभा आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदनंतर अपने पति के चरणार बिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसीलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता था। मुनिश्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। और यह बात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी कही है कि यस कहे जोगे अग्नि तनु जारा और भयऊ सकल मख हाहाकारा। और जब वहां पर आए हुए देवता आदि ने यह घटना देखी तो वह जो बड़े जोर से हाहाकार करने लगे
उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश एवं पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कहने लगे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी जो सदा ही मान पाने की योग्य थी, उनके द्वारा ऐसी निरादरित हुई, उनके द्वारा ऐसा उनका निरादर किया गया कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने के अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापत दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसीलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद थे, सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपथ बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। ब्रह्मा जी कहते, देवर से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। देखो, ये होते हैं सेवक। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथ गण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने, उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षांश वेद खिद इस यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्र में आहुति दे दी। महात्मा भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के भाग खड़े हुए, अर्थात ऋभुओं ने भगवान शंकर के गणों को भगा दिया। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। ऐसा नहीं था कि भगवान शंकर की इच्छा नहीं थी, ये भगवान शंकर की इच्छा से हो रहा था। ये सब वह सब देखकर ऋषि ब्रह्म, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही बने रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांत विचार करके तुम बुद्ध वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे दुराचारी दक्ष, ओ दंबाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीच के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुसह साप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं ऐसा समझकर तू व्यर्थ में ही घमंड में मरा रहता है, और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं, सदा आराधना करने के योग्य। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली उनकी अर्धांगिनी है। वे सती देवी ही पूजित होने पर समस्त संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं। वे अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं। वे समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती
ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनाथ शक्ति और प्रलय काल में संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली और ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे मूढ़, तो कैसा कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, धान और यज्ञ भाग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ है। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल ही होता है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरणों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्त स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्त भाव से आराधना नहीं की है। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है। यह गर्व आज तेरा नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरें। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं वो समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं। देखो, आकाशवाणी ने पहले कह दिया है कि इस यज्ञ से अब हट जाओ, नहीं तो तुम सबका नाश हो जाएगा, अन्यथा आज सब लोगों का विनाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। आकाशवाणी ने भगवान विष्णु और विधाता ब्रह्मा से भी कह दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। और भक्तों, भगवान शंकर की कथा सुनाते सुनाते मैं भी अब अपनी वाणी को मौन दे रहा हूं और अगली कथा में आप सबको गणों के मुख से, नारद से भी सती के दग्ध होने की बात जब सुनी है भगवान शंकर ने तो दक्ष पर कुपित हुए और अपनी जटा से महावीरो भद्रा, वीरभद्र भगवान को प्रकट किया है और महाकाली को प्रकट किया है और उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा दी है। ये अगली आपको कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।